जहांगीर अकबर का पुत्र था, है ना। जहांगीर अकबर का पुत्र था और इसी का नाम सलीम था। यही ना था सलीम? जहांगीर का क्या नाम था? सलीम। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये शेख सलीम के द्वारा के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम सलीम पड़ा था। ठीक। और 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 24 अक्टूबर 1605 को, 24 अक्टूबर 1605 उपाधि क्या धारण करी थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस उपाधि से जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जो जन्म था वो 30 अगस्त 1579 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1579। यह जन्म हुआ था जहांगीर का 30 अगस्त 1579 को जहांगीर का जन्म हुआ था। और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद पर हुआ था, इसीलिए अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। ठीक है। किसके? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। अकबर ने उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा था? सलीम। प्रारंभिक नाम इनका सलीम ही था। ठीक है। और अकबर जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, बहुत न्यायप्रिय था। ठीक है। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है जहांगीर को। ठीक है। ये सोने की बनी थी जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक-ए-जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतविंद खां को है। इनकी जो आत्मकथा क्या थी? तुजुक-ए-जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी, इसको पूरा कौन किया था? तुजुक-ए-जहांगीरी इसको पूरा किए थे मोतविंद खां। ठीक। जहांगीर के बड़े पुत्र, इनका खुसरो नाम था। ठीक। जहांगीर के बड़े पुत्र कौन थे? बड़े पुत्र, हाँ, ये खुसरो थे। खुसरो, जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो थे। इन्होंने 1606 में ही विद्रोह कर दिया था। कब किया था? 1606 में। खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था। ये राजपूत माता के संतान थे, है ना। तो इन्होंने 1606 में विद्रोह किया था खुसरो ने। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ था जालंधर के निकट भैरावल में। ठीक। जहांगीर और खुसरो की सेना के बीच
युद्ध कहाँ हुआ था? भैरावल में। युद्ध भैरावल में हुआ था। भैरावल, भैरावल नामक स्थान में दोनों के बीच युद्ध हुआ था और खुसरो को पकड़ करके यहीं पर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो, यहाँ खुसरो हार गया था, खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया, कैद में, ठीक है, मारा नहीं गया, कैद में खुसरो को डाल दिया गया था। और खुसरो की सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दी थी, ऐसा कहा जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी, जहांगीर ने फांसी दी थी। क्यों दिया था? ये आरोप था कि इसने खुसरो की सहायता की है। किसकी? खुसरो की सहायता, खुसरो की सहायता की है, ऐसा आरोप था, इसलिए खुसरो को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। खुसरो गुरु से गोविंदवाला में मिला था। गोविंदवाला में खुसरो जो है गुरु जी से, अर्जुन देव से गोविंदवाला में मिला था। कहाँ? गोविंदवाला, गोविंदवाला नामक स्थान पर मिला था और इनसे सहायता मांगी थी। ठीक है, तो इस कारण गुरु को फांसी दे दी गई थी। हालांकि ये पुत्र होने के कारण इसको छोड़ दिया गया था, इसको कारागार में डाला गया था। ठीक है, तो ठीक, फिर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अगले जो राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, कौन होते हैं? शाहजहां, है ना। तो शाहजहां को जो वास्तविक नाम था वो क्या था? खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था ना, तो खुर्रम वो शाहजहां उनकी उपाधि थी। ठीक है, और ये उपाधि उनको जहांगीर ने दी थी अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता के लिए। ये खुर्रम जो है मलिक अंबर के विरुद्ध क्या होता है? सफलता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। तो जहांगीर खुश होकर के खुर्रम को, किसको? खुर्रम जो कि जहांगीर का लड़का था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था, शाहजहां की उपाधि दिया था। ठीक है, शाहजहां, यही शाहजहां थे, इन्हीं के पुत्र थे औरंगजेब। ठीक है, तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। और क्यों दिया था? मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर। ठीक, 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। कब? 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। इस पर कब्जा कौन किया? शाह अब्बास, है ना। कब्जा कौन किया? शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो जहांगीर के काल में जो सबसे चर्चित महिला है
उनका नाम है नूरजहां। ये नूरजहां कौन थी? और नूरजहां कौन थी? प्रारंभ में आप देखते हैं कि नूरजहां और खुर्रम दोनों एक ही गुट के होते हैं, और कालांतर में खुर्रम नूरजहां के गुट से अलग हो जाता है। तो हम सबसे पहले नूरजहां के बारे में जानते हैं। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री, ठीक, की पुत्री नूरजहां। इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, ठीक। तो नूरजहां कौन थी? ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री, ये थी नूरजहां, ठीक। ये नूरजहां आगे चल करके इनसे जहांगीर से विवाह कर लिया था और सत्ता पर इनका कब्जा हो गया था, ठीक है। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। 1594 में किससे विवाह हुआ? नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से। अभी ये शाहजहां से पहले विवाह नहीं हुआ था, अली कुली बेग से इनका विवाह हो गया था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान किया था। ये अली कुली बेग थे, ये शेर मार दिए थे, शेर मारे थे, तो इनको अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दिया था, ठीक है। ये उपाधि देने तक ये नूरजहां इसी शेर अफगान की ही पत्नी थी, शेर अफगान की मतलब अली कुली बेग की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त होती है। अब यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? अली कुली बेग। इसके बाद अली कुली बेग अर्थात शेर अफगान की इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब ये मृत्यु जब हो जाती है तो मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है ना, नूरजहां। तो नूरजहां कहां नियुक्त होती है? नूरजहां अकबर की विधवा की सेवा के लिए। किसकी सेवा के लिए? अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए, अर्थात जहांगीर की माताओं के लिए, ठीक है। अकबर की विधवा सलीमा बेगम, ये सलीमा बेगम की सेवा के लिए कौन नियुक्त होती है? हाँ, अर्थात नूरजहां ये नियुक्त हो जाती है महल में सलीमा बेगम की सेवा के लिए। एक दिन नवरोज का त्योहार था और वहीं पर जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा। नवरोज के त्योहार पर किसने? जहांगीर ने मेहरुन्निसा, किसको? मेहरुन्निसा मतलब ये नूरजहां बाद में नाम होता है, ठीक है। नूरजहां मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां को देखा। किसने देखा? जहांगीर ने देखा और उस पर मुग्ध हो गया, ठीक है। जहांगीर ने देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। तो जहांगीर ने मई 1611 में
किससे? मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। कब? मई 1611 में मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां से विवाह कर लिया। ठीक है। कौन विवाह कर लिया? जहांगीर ने। जहांगीर ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी। 1611 में जब विवाह कर लिया तो उसके बाद जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी गई। अब मेहरुन्निसा नूरजहां हो गई। ठीक। तो मई 1611 में विवाह के बाद नूर महल या नूरजहां कही जाने लगी। कौन? ये मेहरुन्निसा। ठीक है। और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। अब उनके खादर की भी तरक्की होने लगी। ठीक है। तो जहांगीर ने क्या किया? गियास बेग को शाही दीवान बनाया। गियास बेग को शाही दीवान बनाया। ये गियास बेग कौन थे? नूरजहां के पिता थे। इनकी भी प्रगति हुई। ठीक है। और उन्हें क्या दिया? इत्मादुद्दौला की उपाधि। गियास बेग को इत्मादुद, ठीक, इत्मादुद्दौला की उपाधि दिया गियास बेग को। ठीक है। इत्मादुद्दौला की उपाधि दिया। जहांगीर के शासन काल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। अब इसी नूरजहां अर्थात मेहरुन्निसा और ये जो कुली बेग थे, कौन? अली कुली बेग, है ना। इन्हीं दोनों की पुत्री थी। उसका नाम था लाडली बेगम। ठीक। प्रारंभ में ये नूरजहां इसी लाडली बेगम से विवाह करना चाहती थी, खुर्रम का। ठीक है। लेकिन खुर्रम ने लाडली बेगम से विवाह नहीं किया। शुरू में ये नूरजहां और खुर्रम दोनों एक ही गुट के थे। ठीक, एक ही गुट के थे। लेकिन जब उसकी शर्तों पर वो नहीं चले तो गुट बदल गया होगा। तमाम कारण रहे होंगे, उनमें से एक कारण ये भी था। तो ये लाडली बेगम उसकी पुत्री थी। ठीक है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। अब इस लाडली बेगम की शादी जो है जहांगीर के पुत्र जो दूसरी माता से थे, जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। शहरयार। ठीक। प्रारंभ में ये नूरजहां खुर्रम से ही करना चाहती थी, अर्थात शाहजहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। किसकी? नूरजहां। मतलब ये गियास बेग की पत्नी अर्थात नूरजहां की मां। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम। और इनका अस्मत बेगम का क्वेश्चन भाई कई बार आया है। ये आविष्कारक भी थी भाई, इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को दी थी। किसने? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने ये गुलाब से इत्र निकालती थी। ठीक है। ये आविष्कारक थी। अब आविष्कारक ही हम मानेंगे। बहुत बारी क्वेश्चन भी आया है इसीलिए। ठीक है। तो ये इत्र निकालती थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में
जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। ये एक घटना थी, इवेंट, घटना, बहुत प्रभाव घटना नहीं है। महावत खां ये भी सरदार ही थे। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में, कब? 1626 ईस्वी में किसको बनाया था? जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां। जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। आसफ खां को बंदी बना लिया था। कौन? ये महावत खां, ठीक है, ये महावत खां बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन? जहांगीर के पुत्र देख लीजिए। जहांगीर के पुत्र, ये एक तो खुसरो था जो कि विद्रोह किया था। खुसरो था। खुसरो के बाद ये पुत्रों में परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। ठीक, जहांदार, ये इतने जहांगीर के पुत्रों के नाम हैं। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कब? 28 अक्टूबर 1627 को किसकी? जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु। अब यहां पर स्थिति ये बनी कि ये नूरजहां चाहती थी कि उनका जो दामाद है शहरयार, नूरजहां का जो दामाद है शहरयार, वो राजा बने, वो बादशाह बने। लेकिन स्थितियां ऐसी घटी कि जहां शाहजहां बना। ठीक है, तो ये 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई भीमवार नामक स्थान पर। कहां पर? भीमवार, भीमवार नामक स्थान पर, भीमवार नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा, शाहदरा मतलब लाहौर में एक स्थान है शाहदरा, वहीं पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। किसको? जहांगीर को शाहदरा में दफनाया गया। शाहदरा में, शाहदरा कहां है? रावी नदी के किनारे, किनारे लाहौर। ठीक, जहांगीर को शाहदरा में रावी नदी के किनारे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, शाहदरा में रावी नदी के किनारे मतलब लाहौर में दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के समय में ही थी। क्या? मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष कब था? इसी जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में मुगल कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष मतलब कला की दृष्टि से मानेंगे, चित्रकला की दृष्टि से तो मुगल, पूरे मुगल काल में जहांगीर का काल सबसे अच्छा माना जाता है चित्रकला की दृष्टि से। ठीक है, तो अपने ये चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक, मुगल चित्रकला। और जहांगीर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार, इनका नाम आपको याद रखना होगा, ये पूछे जाते हैं। प्रमुख चित्रकार
इनके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम क्या थे? जैसे आगा रजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर, आगा रजा अबुल हसन ठीक, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, आगा रजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर विशन दास, उस्ताद मंसूर और विशन दास, ठीक, उस्ताद मंसूर विशन दास, मनोहर गोवर्धन फारूक बेग दौलत, मनोहर गोवर्धन फारूक बेग और दौलत, ये सब क्या थे? चित्रकार थे मुगल दरबार के। ये सब चित्रकारों के नाम हैं। आगा रजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर बिशन दास, मनोहर गोवर्धन फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगा रजा के नेतृत्व में कहां पर? आगरा में चित्रणशाला, ठीक, चित्रणशाला की स्थापना की थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। इस समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपया के चौथाई के बराबर था। मतलब कि मुगल शासकों में राजा की आकृति वाले सिक्के जहांगीर ने ही जारी किए थे। राजा की आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। जहांगीर ने राजा की आकृति वाले, ठीक, आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने उपाधियां दी थी। क्या क्या दिया था? उस्ताद मंसूर और दूसरे कौन थे? अबुल हसन, ठीक, एक थे उस्ताद मंसूर और दूसरे थे अबुल हसन। तो उस्ताद मंसूर को इन्होंने उपाधि दी थी नादिर अल उस। क्या थी? नादिर अल उस। उस्ताद मंसूर की उपाधि क्या थी? नादिर अल उस। और अबुल हसन की उपाधि थी नादिरुज्जमा, ठीक, नादिरुज्जमा। ये उपाधि थी अबुल हसन की, ठीक है। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। संस्कृत के कवि थे, संस्कृत के कवि जगन्नाथ, इनको क्या उपाधि मिली थी? पंडित राज। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि मिली थी, ठीक। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। मतलब कि वो जहांगीर चित्र में उसको बहुत ही ज्यादा रुचि थी, इसलिए वो चित्रकार तक को भी बता देता था, ठीक है। यदि किसी चेहरे पर आंख की किसी एक चित्रकार ने भौहें किसी और ने बनाई हो, तो यह भी जान लेता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौहें किसने बनाई है। मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से वो चित्रकार की कृतियों का अध्ययन करता था, इसलिए उसको जानकारी थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। निश्चित ही चित्रकला का स्वर्णकाल था।
इमाद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। किसका? इतमाद उद दौला। इतमाद उद दौला, इनका मकबरा बना था। इमाद उद दौला कौन था? हाँ, नूरजहां के पिता थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? गियास बेग। ठीक, गियास बेग। तो उसी इतमादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी ने नूरजहां ने बनवाया था। मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। किसमें? पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित ये मुगल काल की पहली इमारत है जो कि ऐसा है। पहली कृति स्थापत्य कृति है। ठीक है, मुगल काल की पहली स्थापत्य कृति जो कि बेदाग सफेद संगमरमर से बनाया गया है, वो था इतमादुद्दौला का मकबरा जिसको नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, सर्वप्रथम इसी इमारत पे पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ था वो वर्तमान में कहां पर है? प्रयागराज में। ठीक, तो वहां पर समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति भी है। वहां पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। उसी स्तंभ पर जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का लेख कहां पर उत्कीर्ण है? हाँ, प्रयाग प्रशस्ति के पास ही प्रयाग प्रशस्ति, वहां पर जहांगीर का भी एक लेख लिखवाया गया है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी नूरजहां ने करवाया था। किसके मकबरा का निर्माण? जहांगीर। ठीक है भाई, जहांगीर पहले मर गए थे ना, नूरजहां बाद में मरी थी। तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था। मतलब उन्हीं के है, तो भाई राजा करवाएगा, बादशाह करवाएगा, लेकिन नेतृत्व बनवाया था उन्होंने। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां, मेहरुन्निसा। ठीक, नूरजहां। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जहांगीर के शासनकाल में ही कौन? कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन हॉकिंस कौन था? कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था। ठीक, और सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी ये जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, फिर इसके बाद सर टॉमस रो, फिर इसके बाद विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। विलियम फिंच और कौन? एडवर्ड टेरी। सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। इन्हीं जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती
तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। ठीक है, खेती प्रारंभ। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो किसके शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? नहीं, 1600 में हुई थी। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी भले भारत में नहीं आई थी, लेकिन स्थापना तो हो गई थी। तो उस समय अकबर का शासन था। अगर हमारे दिमाग में रहेगा कि वो जब इंडिया में आती है, उस डेट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। हमें ध्यान में रखना होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, भले ही भारत में ना आई हो, तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था। ठीक। और ये 1605 में पुर्तगालियों द्वारा 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। इसी समय में 1605 में दक्षिण में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती शुरू की गई थी। और आज ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, कैंसर का कारण है। ठीक, वही तंबाकू जो पुर्तगाली लाए थे, ये स्लो पॉइजन आज तक लोगों को दिया जा रहा है। ठीक, पुर्तगाली से ब्राजील से लाए थे, ऐसा नहीं पुर्तगाल से था। पुर्तगाली इसे कहां से लाए थे? ब्राजील से। ठीक, पुर्तगाली से ब्राजील से लाए थे। जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। कौन? मराठे मुगलों की सेवा में 1620 में आए। ये काल किसका था? जहांगीर का ही था। ठीक है। आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। शाहजहां, इनका काल 1627 से 1665। ठीक है। शाहजहां यही खुर्रम क्या 1627 से 1657 है ना, ये शाहजहां है। तो शाहजहां ये कौन थे? यही खुर्रम थे। ठीक है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। कौन बैठा? शाहजहां सिंहासन पर बैठा। ये शाहजहां हैं जो सिंहासन पर बैठे जहांगीर के बाद। ये जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, मोटा उदय सिंह की पुत्री यानी ये राजपूत माता के थे। ठीक है। उदय सिंह की, जोधपुर के शासक उदय सिंह, जोधपुर के शासक उदय सिंह, जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री, जोधपुर के शासक थे उदय सिंह, उन्हीं की पुत्री थी जगत गोसाई की पुत्री। नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक, जगत गोसाई। उन्हीं की पुत्री के जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को, कब जन्म हुआ था? 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम का जन्म हुआ था, मतलब शाहजहां का। ठीक है। 5 जनवरी 1592 को इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, जो जोधपुर के शासक
उदय सिंह की पुत्री थी, अर्थात राजपूत माता से इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और हाँ, 1612 में खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ था? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। यही बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है। और शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था, यह भी ध्यान में रखिएगा। कहां हुआ था शाहजहां का जन्म? लाहौर में। और इनका विवाह शाहजहां का किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इनसे विवाह होता है शाहजहां का। कब होता है? 1612 में। 1612 में खुर्रम का उर्फ शाहजहां का विवाह, खुर्रम शाहजहां का विवाह होता है। किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम से, और जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी, ठीक, मलिका ए जमानी की इनकी उपाधि थी, और यही बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में 7 जून 1631 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। इनकी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा। कब बैठा था शाहजहां? 4 फरवरी 1628 को आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी, बड़ी लंबी उपाधि थी। ठीक है। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, ये उपाधि थी। इसी उपाधि के साथ कौन? शाहजहां सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। ठीक है। आसफ खां कौन था? ठीक है। आसफ खां वही अर्जुमंद बानो बेगम के पिता थे। ठीक, आसफ खां अर्जुमंद बानो बेगम के पिता थे। ठीक। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल के पिता थे, और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। महावत खां को खान ए खाना की उपाधि दी। ठीक, महावत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। बाद में क्या हुआ कि क्योंकि नूरजहां से इनके संबंध बिगड़ ही गए थे, तो नूरजहां को इसने 2 लाख की पेंशन दे दिया कि 2 लाख की पेंशन लो और मुगल दरबार छोड़ करके लाहौर निकल लो। कहां जाने दिया? लाहौर जाने दिया, जहां पर 1645 में किसकी मृत्यु हो जाती है? नूरजहां की। यही लाहौर में 1645 में नूरजहां
की मृत्यु हो जाती है। 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो ये आपको पता ही है कि वही अर्जुमंद बानी बेगम, ये बाद में क्या बनी थी? अर्जुमंद बानो बेगम, यही थी मुमताज महल। मुमताज महल, इन्हीं की याद में इनकी मृत्यु हो गई, इन्हीं की याद में इसने ताजमहल बनवाया था, इनकी कब्र के ऊपर। कब्र के ऊपर मतलब एक प्रकार से ये मकबरा है ना, कब्र के ऊपर बनवाया था। और इसका जो रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा। कौन? उस्ताद ईसा ने रूपरेखा तैयार किया था। रूपरेखा तैयार किया था ताजमहल का। ताजमहल का, ठीक, रूपरेखा तैयार किया था ताजमहल का। और इसके जो मुख्य स्थापत्यकार थे, स्थापत्य कलाकार, क्या? स्थापत्य कलाकार, जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उनका क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक, उस्ताद अहमद लाहौरी ये मुख्य स्थापत्य कलाकार थे ताजमहल के, ठीक है। फिर मयूर सिंहासन का निर्माण, मतलब तख्त ताउस, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खां था। बादशाह सिंहासन के पीछे पितरा दुरा जड़ाऊ काम एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आरपीएस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। पितरा एदुरा जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे पितरा दुरा कहा जाता है, ठीक है। पितरा दुरा किसे कहा जाता है? पितरा दुरा, पितरा दुरा कहा जाता है, हाँ, जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन पत्थर, रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे पितरा दुरा कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके? और चित्रकला के? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल, ठीक। तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां का काल किसका स्वर्ण युग था? स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, ठीक। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। किसका काल? शाहजहां का काल, ठीक है। ये स्वर्ण युग था। बहुत सी इमारतें बनवाई गई थी इस काल में, ठीक। प्रमुख इमारतें की अगर बात करें, इमारतें किसके काल में? शाहजहां के काल की प्रमुख इमारतें। तो प्रमुख इमारतें कौन कौन थी शाहजहां के काल की? प्रमुख इमारतें, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने ही बनवाया था।
ध्यान में रखिएगा। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, क्या? दीवाने आम, दीवाने खास। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद ये बनवाया था शाहजहां ने ही, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है। और ताजमहल, लाहौर का किला स्थित शीश महल, ताजमहल, ताजमहल बनवाया था। और लाहौर के किला स्थित शीश महल, शीश महल ये प्रमुख इमारतें हैं जिनको शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ये एक तथ्य है। हुमायूं का मकबरा किसका? ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ठीक है, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिलाया था। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? मुगल साम्राज्य में। ये शाहजहां ने मिला लिया। शाहजहां ने ही 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। कब? 1638 में जहानाबाद की नींव डाली। कहां पर डाली? शाहजहानाबाद की नींव यमुना नदी के दाहिने तट पर। यमुना नदी के दाहिने तट पर। किस लिए? हाँ, राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए। आगरा से दिल्ली लाने के लिए, दिल्ली लाने के लिए, आगरा से राजधानी को दिल्ली लाने के लिए। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। आगरा में एक जामा मस्जिद है। आगरा में जामा मस्जिद, इसका निर्माण कौन कराया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा। शाहजहां की पुत्री जहां आरा, ठीक है। ये जितनी जहां आरा ये सब औरंगजेब की बहनें हैं, और जितनी निशा हैं औरंगजेब की पुत्रियां हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। और शाहजहां के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे, मोहम्मद फकीर मीर हासिम, ठीक। शाहजहां के दरबार में चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर
फकीर और मीर हासिम, मीर हासिम, मोहम्मद फकीर, मीर हासिम और कौन थे? मोहम्मद फकीर, मीर हासिम और संस्कृत कवि जो थे बंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र। ठीक है, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। लाल खां, किसको? लाल खां ये संगीतज्ञ थे, इनको उपाधि दी थी गुड़ समंदर। संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि, जो हिंदी के कवि थे, वो महाकवि राय, जगन्नाथ को महाकवि राय, ठीक, जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दिया था। ठीक। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था। कौन? दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह ये सर्वाधिक विद्वान था। ठीक है, सर्वाधिक विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान, ये शाहजहां के पुत्रों में यही था विद्वान। उसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। किसका? भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, ठीक, उपनिषद एवं रामायण, उपनिषद एवं रामायण, इनका अनुवाद किसने कराया था? हाँ, इन सभी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया था। योग वशिष्ठ का भी, ठीक है, वशिष्ठ, इन सभी का अनुवाद फारसी में कराया था। अनुवाद फारसी में, ठीक। क्या क्या? भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण किसने कराया था? दारा शिकोह ने। फिर इसी ने सिर्र ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। किसमें करवाया था? फारसी में, ठीक। सिर्र ए अकबर, सिर्र ए अकबर, इसका मतलब होता है महान रहस्य, ठीक। उपनिषदों का अनुवाद करवाया था, उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने ही, ठीक। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदबख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। कौन? फ्रांसवा बर्नियर, ये यात्री था। फ्रांसवा बर्नियर किसके? दारा शिकोह का चिकित्सक था, चिकित्सक था, ठीक है। इसने बहुत कुछ लिखा है जिससे भारतीय इतिहास के लेखन में सहायता मिलती है, फ्रांसवा बर्नियर ने। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुलिस अल अरवा नाम से लिखी है। जहां आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी, उसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वक़ार नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1627 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1628 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, ठीक है, धर्मट का युद्ध।